नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के आप सभी को माही डिजिटल स्टूडियो में स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए ऐसे भोजपुरी के ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी कलम के बदौलत कई कलाकारों का नाम रोशन किया। साथ ही साथ आज ये माही डिजिटल स्टूडियो का डायरेक्टर हैं और भोजपुरी में गीत संगीत के माध्यम से म्यूजिक डायरेक्टर भी हो गए हैं और साथ ही साथ हमारे परम मित्र भी हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं इनसे कुछ खास मुद्दे पे बातचीत करूंगा, जो कि अभी सामने आप दिख रहा है दशहरा में बहुत सारे कलाकार भाई हमारे हैं, जो कि बहुत सारे राइटर हैं कि जो कि माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, गंदे गंदे शब्दों से भजनों का मनोरंजन करवाते हैं और शब्द का विलोचन करते हैं। तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। आगामी सामने चुनाव नगर पंचायत है, इस पे भी नगर निगम का चुनाव है, उस पर भी बातचीत होगा। और हमारे साथ में बहुत ही अच्छे मेरे भाई मेरे मित्र जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अभी अपना चेहरा कई वर्षों से मार्केट में कई गीत संगीत इनका भी है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है प्रिंस भाई। तो छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले भोजपुरिया माटी न्यूज़ और टसन न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र उज्जवल निर्मल जी आज हमारे स्टूडियो में आए और इंटरव्यू चल रहा है। जैसे कि एक बात आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारे अपने दुर्गा पूजा का भजन गीत गवाए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे कलाकारों का भजन गीत हम लोग सुनते हैं देखते हैं, तो कई सारे अश्लीलता शब्दों का भजन में भी परोसा जाता है, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम तो ये जानते हैं, मैं भी एक गीतकार हूँ, पहले मैं गीतकार हूँ उसके बाद संगीतकार हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि भजन का मतलब भजन, आखिर हर एक गाने का क्राइटेरिया बनाया गया है ना कि यह लोकगीत है या भक्ति गीत है, तो हर एक गाना का अलग बात होना चाहिए। जैसे ये भक्ति गीत है तो इसमें भक्ति भजन ही होना चाहिए। अब सिंगर लोग चाहते हैं कि हम अपना नाम करने के लिए भोले बाबा से कितना वो दूल्हा मांगता है, कितना वो मेहरारू मांगता है, तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए। कहने का चीज़ है कि भोले बाबा का आस्था हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उस आस्था से खिलवाड़ मत कीजिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो। जिस आप भजन गा करके आप प्रभाव नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि भगत के बस में है भगवान, कैसे यही गाना गाइएगा कि हमको मेहरारू दे दीजिए, हमको दूल्हा दे दीजिए तभी भाई हमारा भजन होगा, ऐसा नहीं। हमारे स्टूडियो में वैसे गाने रिकॉर्ड नहीं होते हैं। हम यह मानते हैं कि भजन है तो भजन ही होना चाहिए जी। जैसे कि आपने जो बात रखा कि बहुत सारे कलाकार गाते हैं दुल्हा चाहिए मेहरारू चाहिए, तमाम चीज़ों को भी लोग अभी गा रहे हैं। देखा जाए तो अभी अब बहुत सारे कलाकारों के भजन में भी मैंने एक भक्ति गाना में सुना था कि उन्होंने गाया था कि मेहरारू अब हमरा के बेला द, हे दुर्गा मैया मेहरारू हमार बेला द। तो ये जो शब्दों का उपयोग होता है, उसके बाद साथ ही साथ भजन में जो म्यूजिक का प्रयोग होता है, अश्लील गाने का भी म्यूजिक बहुत सारा प्रयोग हो रहे हैं इसमें कि बहुत सारा उस पर अश्लील गाना बना है, उसी पे भजन गा दिए, उसी पे भक्ति गा दिए, उसी पे भोजपुरी गा दिए। तो ये जो परंपरा चल रहा है इसमें क्या कुछ खेला है? देखिए, हमारे देखने में यह चीज़ होता है कि कोई भी म्यूजिक अश्लील नहीं होता है। उस पे जो गाना हम लोग गवाते हैं वो चीज़ अश्लीलता होती है। वो में अब कहने का चीज़ है कि देखिए, अश्लीलता के मुद्दा पे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी का टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर कहेंगे कि अगर भक्ति गाना है तो उसमें भक्ति ही होना चाहिए, अगर लोकगीत है तो उसमें लोकगीत ही होना चाहिए। आजकल देखिएगा लगभग पोस्टर आता है, पोस्टर पर लिख दिया जाता है लोकगीत और उसमें गाने रहते हैं चोली घाघरा, तो चोली घाघरा लोकगीत नहीं होता है। लेकिन यह लोगों को समझ में नहीं आता है, पोस्टर डिजाइनिंग होता है तो उस पर लिख देते हैं कि लोकगीत यह चीज़ नहीं होता है। लोकगीत अलग चीज़ हो गया, फोक गीत अलग हो गया, सब गीत का अपना अपना अलग अलग ट्रेड है। लेकिन आजकल के कलाकारों में ये चीज़ नहीं है। कलाकार को यह मतलब होना चाहिए कि देवी जी का फोटो होना चाहिए, लेकिन उनसे डिमांड हमारी दूल्हा का होना चाहिए। देवी जी का फोटो होना चाहिए, हमको एकदम मेहरारू सुंदर चाहिए। तो हर कलाकार का एक अपना स्कोप है, हर कलाकार का अपना क्राइटेरिया है कि हमको अपने आप को कैसे समाज में परोसना है जी। जिस तरीके से आप अपने चैनल के माध्यम से माही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से तमाम कलाकारों को अपने गाना गाया, कौन सा हिट सबसे ज़्यादा आपका वायरल गाना है अभी तक ले, कुछ बता सकते हैं दर्शकों को हमारे साथ? बिल्कुल, देखिए, गाना तो मैं भी बहुत लिखा हूँ। अश्लील की बात है तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी अश्लील गाना लिखा है, बहुत गाना लिखा है। लेकिन हमारा जो भी गाना होता था द्विअर्थी गाना होते थे। लेकिन आजकल के जो गाने हैं वो द्विअर्थी गाना नहीं होते हैं। अभी मैंने गुड्डू रंगीला गाना गवाया था, आप जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि मैं अगर अधिक गाना लिखता हूं तो गुड्डू रंगीला के लिखता हूं। और वो इंडस्ट्रीज में लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अश्लील गाने गाते हैं। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यह लोग का नज़रिया होता है। मैं कोई भी गाना लिखता हूं तो दो अर्थ रहता है।
अभी मैंने एक गाना उनको लिखा था गुड्डू रंगीला के लिए, जो कि बहुत मिलियन में अच्छा रिस्पॉन्स गया गाना, कि के करा में बाबू रही हैं, के करा में माई रे, के करा में बाबू रही हैं, के करा में माई रे, के करा के लेके खुश रहबे ते भाई रे, के करा में बाबू रही हैं, के करा में माई रे। ये गाना मैंने अभी गाया है। कितना खूबसूरत ये गीत है। जितने भी हमारे दर्शक हैं इस गीत को एक बार जरूर सुने, क्योंकि जब ये आंखों में, हमारे भी आंखों में वो आंसू आ गया। केकरा में माई रही है, केकरा में भाई रे, आ केकरा में बाबू रे, ये जो शब्द का विलोचन किया गया है, शब्द जो डाला गया है, वाकई में दिल को रुलाने वाला शब्द है। प्रिंस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया कंपोजिंग किए हैं। और गुरु रंगीला जो कि भोजपुरी के बहुत ही डायमंड स्टार है और तीसरी से तमाम कंपनियों से उन्होंने गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी, अभी भी उनके अंदर वो कलाकारी छिपा है, अभी भी वो भाव छिपा हुआ है कि जो तमाम कलाकार वो कॉपी करना चाहते हैं वो तो नहीं हो पाएगा भाई, हम तो जानते हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकार अभी भी हमारे छपरा जिला में हैं, जो कि जो लिख देते हैं, जो गा देते हैं, उसका लोग कॉपी करते करते कहाँ चले जाते हैं, वही पार घाट चले जाते हैं। और हमारे साथ एक और मेरे भाई हैं, मित्र हैं, वो भी जुड़े, उनसे मैं बात करूंगा। आपने जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपने गायकी जब शुरुआत किया, गाने का स्टार्ट किया, तो किस तरीके से पड़ाव आया, क्या परिचय है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं अभिषेक गौतम आप सभी तमाम दर्शकों को टसन न्यूज़ और भोजपुरी मार्ट न्यूज़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहीं से प्रणाम करता हूं। मैं स्टार्टिंग किया था 2012 से। जब पहला एल्बम गाया था तो कोई रिस्पांस नहीं मिला था, उस वक्त कैसेट चलता था। आजकल तो है कि गाना गा दीजिए, आपका इंटरनेट पर चढ़ गया। लेकिन हम जब स्टार्ट किए थे तो 8 गाना आपको गाना था, 8 गाना गाइएगा, कैसेट बनवाइएगा, तब जाकर रिलीज होगा गाना। वो भी कंपनी चाहेगा तो, आपके चैनल से नहीं। आप तो है कि बस 500 दीजिए, कहीं गा लीजिए, कुछ भी गा दीजिए, गा के और चढ़ा दीजिए, हो गया काम। मेरा पहला एल्बम में एक गाना था जो हम गाए थे, ऐसे था, हल्का आपको सुनाना चाहेंगे। फर्स्ट एल्बम का गाना था मेरा, माई बाबू के जैसन केहू नहीं हवा बा, माई बाबू के जैसन केहू नहीं हवा बा, जैसन दिलावा के नाता उनसे जोड़ले विधाता, जैसन दिलावा के नाता उनसे जोड़ले विधाता, ई बतिया हम तोहके बताई का, माई बिना जियल जाई ना, बाबू बिना रहल जाई ना। ये मेरा फर्स्ट एल्बम गाना था। क्या बात है, कितना खूबसूरती से जब पहला गाना, पहला एल्बम में और माँ का और पिता का वर्णन हो तो वाकई में दिल छूने वाला। 10 साल का इस पीरियड में आपने कौन सा सबसे ज़्यादा सुपरहिट आपका गाना रहा, और कैसे संघर्ष 10 सालों में आपने जो किए, हमारे दर्शकों से कुछ बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे पड़ाव आए होंगे, बहुत सारे राजनीति फेरे आए होंगे, कलाकारी लाइन में बहुत सारे दिक्कतें आई होंगे, थोड़ा सा झलक अपने दर्शकों को बताइए। जी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपके बदौलत ये मेरा खुशनसीबी है कि मौका मिल रहा है कि अपने बारे में कुछ बताएं। ये फर्स्ट टाइम है मेरा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू भी है ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये 10 सालों में बहुत सारा झेले हैं हम। ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं मेरे साथ घटी, जैसे कि गाना तो पहले हम गाते थे तो बहुत सारा कैसेट का दुकान वाला लेता नहीं था। आज तो है कि इंटरनेट पे अपलोड हो गया, यूट्यूब पे हो गया काम। लेकिन हम जब थे तब मैंने यूट्यूब का डाउनलोडिंग में चलता था, जहाँ तहाँ जाते थे तो भगा देता था कैसेट वाला, कहता था कि भागो तुम्हारा ऐसा बहुत गायक है। इस सब टाइप का आदमी झेला है। साइकिल से हम लोग बहुत दूर दूर गए थे। एक मेरा दोस्त था नीरज, मतलब वो बहुत मदद करता था। उसके बाद बीच में मेरी माँ को कैंसर हो गया, मम्मी गुजर गई, फिर 1 साल का पापा जी गुजर गए, तो मैंने बहुत सारा झेले हैं। उस बीच में एक गाना मेरा बजा हुआ था, आप सुने होंगे, छपरा मेला में बड़ा धाका बा करके था। एक पति पत्नी को, मतलब नया नया शादी हुआ है तो वही बोल रही है, मैंने पति बोल रहा है पत्नी से, सुनाना चाहेंगे 2 लाइन। ए रानी बाएं से, ए रानी बाएं से चला रोड फाका बा, छपरा मेला में बड़ा धाका बा, ना तो जईबू भुलाई तो पाका बा, छपरा मेला में बड़ा धाका बा। और अभी फिलहाल में एक तो भैया गाना लिखे थे, भैया का लिखा हुआ गाना था रंगबाज छपरा जिला के, जो कि मैंने बहुत सारे
दोस्तों ने भाइयों ने रील्स बनाया है उस पर, तो भैया का लिखा हुआ गाना अभी वायरल लेटेस्ट में वही है। अभी रिसेंट में देवगीत का रिकॉर्डिंग हो चुका है यूट्यूब माही रिकॉर्ड से ही, वो भी आएगा। भैया का लिखा हुआ गाना है। अभी भैया का सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार हमसे करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूँ, जब से आप प्रिंस जी के साथ जुड़े और इनके स्टूडियो के साथ जुड़े, इनके गीत संगीत और संगीत लिखने के अनुसार जब से जुड़े, तमाम बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, तो इनके लिए कुछ ऐसा समाज को बताना चाहेंगे कि जब आपसे इनसे जुड़े तो क्या रिस्पॉन्स मिला, और जो और लोग जो आपके साथ है पीछे में वही बुराई, यही होता ही है। देखते ही नया कलाकार को लोग चढ़ा देता है कि करो, फिर बाद में पैर खींचता है वही इंसान जो, और सबसे ज़्यादा होता है दुख इस बात का कि जो आपका अपना बनता है वही आपको धोखा देता है। इस पीरियड में बहुत सारे लोग आए, लेकिन हम नाम लेना चाहेंगे 2-4 आदमी का जो कि बहुत आज भी है और वो लोग मेरे को मदद करता भी है। जैसे कि एक मन्नू भाई है मेरा, मतलब भाई तो नहीं है लेकिन भाई से कम नहीं है, वो हर जगह मेरे साथ खड़ा रहता है, चाहे 12 बजे रात को क्यों ना हो। उसके बाद मेरे गुरुजी निश्चल मुन्ना जी हैं जो कि हमको सिखाए हैं, और 2-4 दोस्त हैं लोग, मतलब जो मदद करता है। और भैया मेरे को उस टाइम में मदद किए हैं जब मेरे पास कोई नहीं था, हमको लगा था कि हम नहीं कर पाएंगे। मेरा मम्मी पापा का देहांत लगभग 1 साल के अंदर में ही हो चुका था। अब समझ सकते हैं कि क्या बीता होगा, तो आदमी सोचा था कि अब नहीं, अब छोड़ देंगे। तो उस वक्त भैया का फ़ोन आया कि तुम आओ मेरे स्टूडियो से गाओ, हम जहाँ तक होगा तुम्हारी मदद करेंगे। तो मतलब मेरे लिए, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक योगदान इनका भी रहेगा, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या बात है, गौतम जी ने अपनी दिल की बात और दर्शकों के साथ साझा किया, और मार्गदर्शन प्रिंस जी को पूरा श्रेय दे रहे हैं कि वाकई में उस समय में जब कोई छत का छाया ख़त्म हो जाता है, उस समय में कोई अगर आपका पीठ थपथपाए तो वाकई में दिल खुश हो जाता है कि ये शख्स हमें मिला तो कहीं ना कहीं उस रेल का पटरी बनकर मिला है कि जो मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आज प्रिंस भाई से मैं एक और मुद्दे पर बात करूंगा, जैसे कि अब छपरा शहर में है, और छपरा शहर का जो स्थिति है नगर निगम का, ये व्यवस्था को देखते हुए उसके लिए क्या कहिए शहरवासियों को? देखिए, अभी तो छपरा नगर निगम में हमको मैंने मेरे देखने से या देखने का यह सही बात है कि छपरा अभी नगर निगम में पहली बार आया हुआ है। पहले तो नगर निगम में था नहीं, तो नगर निगम के मद्देनजर रखते हुए अब छपरा में विकास होना शुरू हो गया है। नए नए नेता उभर के रोड पे आ चुके हैं और नगर निगम के तैयारी में एकदम लगे हुए हैं। हमारे पास भी नगर निगम के लिए गाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैंने माही स्टूडियो चुनाव स्पेशलिस्ट है, सारण का गौरव। हाँ, सबसे अधिक चुनाव गीत छपरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास बनता है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। तो हम भी अपने एकदम कमान कसे रखे हैं। प्रिया रानी होती हैं, अभिषेक गौतम होते हैं, हम लोग सब भाई मिल के सारे प्रत्याशियों के सेवा में रहते हैं 24 घंटा स्टूडियो पर, और फिर हम लोग भी नगर निगम के काम के लिए एकदम तत्पर हैं। तो इस बार नगर निगम के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना गीत प्रचार बनवा रहे हैं। अगर जो लोग अगर आपसे नहीं जुड़ पाए हैं, अगर वो लोग जुड़ना चाहें तो कैसे आपसे मिलेंगे? सबसे पहले तो हम सभी प्रत्याशियों से सादर अनुरोध करेंगे कि जो प्रत्याशी भाई लोग को अच्छा से अच्छा गाना बनवाना हो और कम से कम दाम में, और गाना ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पूरा चुनाव का संपूर्ण पैकेज है। जैसे कि गाना बनाते हैं, उसके बाद से आपका पूरे पंचायत में, आपके पूरे नगर निगम क्षेत्र में वॉइस कॉलिंग जाता है हमारा, उसके बाद से बैनर उनर सब कुछ बनता है हमारे यहाँ। तो जो भी प्रत्याशी लोग चाहते हैं कि घर बैठे अपना गाना बनवाएं तो माही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संपर्क करें। हमारा नंबर है 9199 34 61 24, या कहीं भी आप माही स्टूडियो पेज पर मारिएगा तो मिल जाएगा। और बाकी आपके सौभाग्य होगा कि हमारा चैनल के माध्यम से कुछ काम हो जाए। बहुत ही उत्तम विचार। और एक और आपसे खास बात जानने की कोशिश करूँगा, जाते जाते दर्शकों को हमारे नवरात्रि के लिए कुछ खास आपके स्टूडियो से कौन सा स्टार अब की वायरल होगा, कुछ बता सकते हैं या नहीं? अभी देखिए, नवरात्रि का जो सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत नवरात्रि का ना बराबर काम है, ठीक है। क्योंकि बात ऐसा है कि अभी भादों का समय चल रहा है और नवरात्रि भी लग रहा है कि सितंबर में चढ़ने वाला। तो हमारे नवरात्रि ना के बराबर है। लेकिन अभिषेक जी का, ट्विंकल माई का और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनका अच्छा अच्छा गाना मैं रिकॉर्ड किया हूँ। अभी अभिषेक जी का गाना हमारा आने वाला है कि मोहनी मुरतिया
तोहरो ये मैया हमरो मन भावेला मोहनी मूर्तिया तोहरो ये मैया हमरो मन हरसावे धन बाटे ऊ कोहरा जे तोहार रची रची मूर्ति बनावे है मोहनी मूर्तिया तोहरो ये मैया हमरो मन हरसावे। बहुत ही लाजवाब गाना बना है और बहुत जल्द आप लोग का इसका ऑडियो वीडियो उपलब्ध मिलेगा मार्केट में। बहुत ही उत्तम ये गीत है और माँ का जो भजन है और गीत संगीत में जब माँ की वर्णन होती है तो वाकई में दिल गदगद हो जाता है और मगन से झूम उठता है भक्ति में सारे श्रोता। तो तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि माही डिजिटल स्टूडियो को एक बार अपना प्रेम आशीर्वाद दें और साथ ही साथ भोजपुरी के युवा कलाकार जो कि आप सभी के गौतम जी हैं छपरा जिला के, अपन छपरा जिला से, तो इनको भी आप लोग खोज सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तमाम सर्च माध्यम से खोज सकते हैं। तो आप जिस तरीके से हमें प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये दोनों कलाकारों को और इस टीम को पूरा प्रेम आशीर्वाद दें। ये रिपोर्ट निर्मल के साथ।